बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तो वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 का शंखनाद हो चुका है। साधना प्लस अपने दर्शकों के लिए छत्तीसगढ़ से एक विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ का महासंग्राम लेकर उपस्थित है। साधना प्लस की टीम छत्तीसगढ़ के सुदूरवर्ती इलाका कबीरधाम जिले के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रण में पार्टी और प्रत्याशियों की रणनीति और साथ ही जनता के मूड को परखने के लिए पहुंची है। आपको बताते हैं कि इस विधानसभा सीट से बीजेपी महिला नेत्री भावना बोहरा को पंडरिया के चुनावी रण में टिकट दिया गया। भावना बोहरा जो है वो स्वयं शिक्षित हैं और शिक्षा के महत्व को जानती हैं। जहां महिला सशक्तिकरण पर उन्होंने विशेष काम किया, वहीं बालिका शिक्षा और सुदृढ़ता उनके विजन का सबसे महत्वपूर्ण भी हिस्सा है। पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे साधना प्लस के विशेष संवाददाता पंकज विश्वकर्मा ने बीजेपी प्रत्याशी भावना बोहरा से एक विशेष साक्षात्कार किया और क्षेत्र के विकास पर उनका विजन भी जाना। साधना प्लस अपने दर्शकों के लिए एक विशेष कार्यक्रम लेके आया है, छत्तीसगढ़ का महासंग्राम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम पहुंचे कबीरधाम जिले के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में। भारतीय जनता पार्टी ने भावना बोहरा को इस सीट से उतारा है। युवा है पर सशक्त है। आइए भावना जी से राजनीतिक मुद्दों पर उनकी विचारधारा, उनका दृष्टिकोण जानने का प्रयास करें। भावना जी, साधना प्लस में आपका स्वागत है। धन्यवाद। भावना जी, आप पढ़ी लिखी, राजनीति में सक्षम महिला है, सशक्त है। आपका स्वयं का एक विजनरी प्लान है पंडरिया विधानसभा क्षेत्र को लेकर। आप समाज सेवा के क्षेत्र में भी लगातार प्रयासरत हैं। महिला आत्मनिर्भरता, बालिका शिक्षा, ऐसे कई महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर आप लगातार सालों से काम कर रही हैं। ये अति पिछड़ा क्षेत्र है, एम्बुलेंस की व्यवस्था आपने करवाई है। आपका स्वयं का एक विजन है पंडरिया विधानसभा क्षेत्र को लेकर, कबीरधाम जिले को लेकर। इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए। निश्चित ही, चूंकि पंडरिया विधानसभा के क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए तो सेकेंड लार्जेस्ट विधानसभा है छत्तीसगढ़ में, और बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट की जहाँ पे नीड है। अभी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, हेल्थ सेक्टर्स की बात करूँ, चाहे एजुकेशन फील्ड में बात करूँ, चाहे महिला सशक्तिकरण की जो हम बात करते हैं, जो मैं उस पर बात करूँ, तो काफ़ी सारी मुझे लगता है योजनाएं हैं जो यहाँ पे आनी चाहिए, जो पिछले 5 साल में जिन चीज़ों से पंडरिया क्षेत्र वंचित है, पंडरिया विधानसभा वंचित है। तो काफ़ी सारी योजनाएं हैं। जैसे मैं सबसे पहले तो जो हेल्थ सेक्टर की मैं बात करूं, अभी भी हॉस्पिटल्स की कुछ क्षेत्रों पे कमी है। जहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है। स्कूल्स की बात करूं मैं, स्कूल हैं बट वही शिक्षकों की जिस तरीके से कमी है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बेसिक एक नीड है किसी भी क्षेत्र की। मुझे लगता है सबसे पहले तो प्राथमिकता वो भी रहेगी, और साथ में एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, चूंकि क्षेत्रफल मैंने बताया काफ़ी बड़ा है, तो प्राथमिकता ये भी है कि लोगों को उनके आसपास ही ज़्यादा दूर न जाना पड़े। उनके आसपास ही एक विधायक कार्यालय या जन सेवा का कार्यालय हम खोले, जहाँ तक आके वो अपनी शिकायतें दर्ज करा सके और वहाँ से उनकी शिकायतों का निराकरण भी हो सके। तो इससे टाइम की बचत होगी, साथ में जो पैसे लगते आने जाने की वो एक तरीके से बचत हो सकती है। सेकेंड में अगर महिला सशक्तिकरण की बात करूँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं चली हैं, बहुत सारे स्कीम चली। चाहे राशन कार्ड में मुखिया महिला का नाम हो, या 1 रुपये किलो में चावल की अगर बात करूँ, सरस्वती साइकिल योजना की बात करूँ, बहुत सारे ऐसे विषय हैं। स्व सहायता समूह को जो जिस तरीके से काम मिलता था उस समय, उसकी बात करूँ तो उसी विजन को सामने रखते हुए मैंने SHG जो ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनके लिए हर जोन के हिसाब से उनके बैठने के लिए, उनकी मीटिंग के लिए एक व्यवस्था करने का भी मैंने सोचा है कि बहनें एक जगह मीटिंग करके आने वाले जो समय में उनको जो काम है उनके एक जगह उनके लिए तय हो जाए। इसी तरीके से अगर हेल्थ एजुकेशन सेक्टर की मैं बात करूं तो अभी भी हमारे क्षेत्र की जो बच्चियां हैं वो काफ़ी अच्छी हैं पढ़ाई में। भावना जी, आप स्वयं शिक्षित हैं, आप ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है आपका, शिक्षा के महत्व को समझती हैं। बालिका सुदृढ़ीकरण, बालिका शिक्षा में आप विशेष रुचि रखती हैं, बड़ा योगदान है। स्कूल की बसेस चला रही हैं, इस पे आपका क्या दृष्टिकोण है? देखिए, मेरा मानना यही है कि हर किसी को शिक्षा का समान अधिकार होना चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। और मैंने मेरे जिला पंचायत क्षेत्र की बात मैं अगर करूं तो मैंने अभी यहाँ पे जब से जिला पंचायत सदस्य में बनी हूँ, मैंने 3 निःशुल्क बसेस यहाँ पे चलाई है जो मेरी कॉलेज की, जिस पे बहनें वो कॉलेज जाती हैं, और जिनकी संख्या करीब 400 से 500 की है जो बच्चियाँ जाती हैं। तो इसी तर्ज पर मेरे विधानसभा में मुझे काम करने का यही है कि इस तरीके से मुझे काम करना है। वहाँ भी जो बसेस फैसिलिटीज़ है वो भी मुझे करना है। साथ के साथ जो एक चीज़ मैंने इसमें एड ऑन की है वो ये है कि बच्ची अगर राजधानी रायपुर में जा रही हैं, अगर कोई कोर्सेज किसी को करना है या कुछ हॉस्टल की व्यवस्था पढ़ाई के लिए उनको करनी है,
तो रायपुर में भी पंडरिया भवन के नाम से उनके लिए वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ की प्लानिंग मैंने की है। और साथ के साथ जो पंडरिया भवन की जो मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे जो अगर कोई मरीज इलाज के लिए जा रहा है रायपुर में, तो उनके परिजनों के रुकने के लिए, उनके साथ जो जा रहे हैं उनके रुकने की व्यवस्था भी उस पंडरिया भवन में मैंने प्रयास किया है कि वहाँ पे हो जाए। तो जो लगातार जो लोगों को वहाँ जा करके ढूंढना पड़ता है, लॉज या होटल्स जो या व्यवस्था जो होती है, उसको एक व्यवस्थित चीजों को किया जा सके, इस तरह से भी काफी सारे प्लानिंग मैंने करके रखी है। आप रमन सिंह के परिवार से बिलोंग करती हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी लेगेसी को आगे बढ़ा रही हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आप उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रही हैं। देखिए, लोगों की ये गलत फहमी है कि मैं डॉक्टर रमन सिंह जी के परिवार से हूँ। सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी पूरा एक परिवार है। चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी की बात करूँ, चाहे मेरी बात करूँ, चाहे किसी कार्यकर्ता की बात करूँ, राजनीतिक पार्टी में एक पार्टी में होने के कारण हम सब एक परिवार है। और रहा सवाल मेरा, मैं ब्राह्मण फैमिली से आती हूँ, बेमेतरा मेरा मायका है और रणवीरपुर जो पंडरिया विधानसभा है, मैं यहाँ मेरा ससुराल है। तो ये चीज़ें तो बहुत स्पष्ट आपके माध्यम से मैं करना चाहूँगी। और हाँ, एक ज़रूर है कि चूंकि हमारे पार्टी के वरिष्ठ हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ को एक नया आयाम दिया है, बहुत ऊंचाइयों तक के 15 साल में उन्होंने ऐसे काम किए कि छत्तीसगढ़ सभी प्रदेशों में बहुत अग्रणी रहा है। तो निश्चित ही हमें बहुत खुशी होती कि अगर उनके पद चिन्हों पर, डॉक्टर रमन सिंह जी के पद चिन्हों पर हमें अगर चलने का अवसर मिले, हमें काम करने का अवसर मिले, तो निश्चित ही हर कार्यकर्ता उसमें खुशी होगा। भावना जी, देखा जाए कबीरधाम जिले की दोनों विधानसभा क्षेत्र कवर्धा और पंडरिया राष्ट्रीय स्तर पर लोगों की आंखें लगी हुई हैं इस चुनाव पर। क्या भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण प्रत्याशी खड़ा करके हिंदुत्व कार्ड को खेला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती है। हम लोगों की सेवा के लिए ही फील्ड पे आते हैं, चाहे भावना बोहरा हो या चेहरा कोई और हो। हमारा विजन बिल्कुल क्लियर है कि हमें अपने क्षेत्र के लिए, अपने देश के लिए काम करना है और हमारा सबका कंट्रीब्यूशन उसी के साइड पे रहता है। और रहा सवाल कास्ट फैक्टर का, मुझे लगता है कि लोगों में अवेयरनेस है कि वो चाहते हैं हमारा जो जनप्रतिनिधि हो वो ऐसा व्यक्ति हो कि हमारी आवाज को, हमारी चीजों को लोगों तक मतलब पहुंचा सके, उन परेशानियों को दूर कर सके। तो मुझे लगता है कि प्राथमिकता वही होनी चाहिए कि लोगों की जो सेवा कर सके, मुझे लगता है प्राथमिकता वही है। भावना जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आपके विधानसभा क्षेत्र में एक विजय संकल्प महारैली और आम सभा को संबोधित किए। क्या विजन था आपका इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? निश्चित ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय जेपी नड्डा जी का कार्यक्रम था पंडरिया में और बहुत ही सफल कार्यक्रम था। जिस तरीके से लोगों में उत्साह है, खास करके चुनाव को लेकर के, काफी समय कम बचा है, और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को लेकर के लोगों के मन में जो गुस्सा है, चाहे मैं शराबबंदी की बात करूं, चाहे युवाओं में रोजगार जो है, बेरोजगारी, उसकी मैं बात करूं, या विभिन्न ऐसे विषय, प्रधानमंत्री आवास की बात करूं, तो लोग ये मन बना चुके हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस सरकार को जड़ से हटाकर फेंकना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित करनी। और ये चीज आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी की सभा में हमें देखने को मिला, जो रुझान है वो काफी पॉजिटिव आ रहा है। पंडरिया विधानसभा क्षेत्र काफी पिछड़ा है। कबीरधाम जिला एक सुदूरवर्ती जिला है छत्तीसगढ़, रायपुर राजधानी से। पंडरिया विधानसभा क्षेत्र, क्या ऐसी योजनाएं हैं आम जनजीवन के लिए? किसान हैं, युवक हैं और भी कई पेशे से जुड़े हुए लोग हैं। मूलतः देखा जाए तो पंडरिया विधानसभा के आय का मुख्य साधन कृषि है। तो कृषि प्रधान क्षेत्र होने की वजह से आप क्या सोचती है, इस क्षेत्र में क्या फसल चक्र परिवर्तन किया जा सकता है या किस प्रकार से इस क्षेत्र की आय को बढ़ाया जा सकता है? देखिए, कवर्धा अगर मैं 15 साल, ये 5 साल कांग्रेस का अगर हम छोड़ दें, उसके पहले की 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अगर मैं बात करूं, तो बहुत ज्यादा विकास जो हुआ उसी समय हुआ है। अगर जो हॉस्पिटल्स है, रोड्स है, या जो भी डेवलपमेंट है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। और हाँ, ये बात जरूर है कि पिछले 5 सालों में पंडरिया में जो विकास होना था, विकास हुआ नहीं है। आप रोड्स भी आप जाके देखेंगे, जो 15 साल के कार्यकाल में बना था वही है। पिछले 5 साल में उसमें एक परत भी नहीं चढ़ी है। चाहे ट्रांसफार्मर बिगड़ा है, तो महीनों से ट्रांसफार्मर बिगड़ा, ये स्थिति पंडरिया की है। और जैसा हम सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ समस्त और साथ में कवर्धा भी कृषि बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पे गन्ने की फसल की बहुतायत मात्रा में गन्ने की फसल हो रही है। और 2 शक्कर कारखाने की अगर मैं बात करूं, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की ही देन है। और चूंकि गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है, तो आगे प्राथमिकता ये भी है मेरी कि आने वाले समय में, क्योंकि लोगों के बीच से, किसानों के बीच से ये मांग आ रही है कि एक और शक्कर कारखाना होना चाहिए, तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि तो शक्कर कारखाना तीसरा हम हमारे पंडरिया विधानसभा में स्थापित करें।
और हाँ, निश्चित ही पानी की कमी को लेकर के जरूर खेती प्रभावित हो रही है। कुछ नहर है जिनका विस्तारीकरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ था, लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद में वो जो पैसे सैंक्शन हुए थे उसको भी बंद कर दिया गया है सारी। तो ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जिससे फसल प्रभावित होगी नहर नाली से, तो वो प्रमुखता से हम चीजों को आगे करने भी वाले हैं। आपने शक्कर कारखाने की बात की, भोरमदेव शक्कर कारखाना है, स्थिति तो बड़ी दयनीय है, अनियमितताएं हावी हैं। इस कार्यकाल की अगर अपन बात करें तो कई अपने पास समाचार आए, फोटो आई कि गन्ना किसान अपनी गाड़ियों में गन्ना लाद के दिनों दिन खड़े रहते हैं, उनका भुगतान नहीं हो पाता। तो ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है। निश्चित ही पिछले 5 साल में मुझे लगता है कि गन्ना किसान काफी ज्यादा परेशान रहे हैं। लगातार 2-2, 3-3 दिन वहां पे अपनी गाड़ियों को खड़ी करना पड़ रहा है। व्यवस्था सुचारू नहीं है और ये ऐसा पहली बार है पिछले 5 साल में ये अव्यवस्था हो रही है। 15 साल जब कार्यकाल में या जब भी शक्कर कारखाना खुला जिस कार्यकाल में, उस समय की बात करूं तो मुश्किल से दिन भर वहां उनको रुकने के बाद में टोकन सिस्टम था और बहुत सिस्टमेटिक चीजें चलती थी। चाहे मैं धान की खरीदी की बात करूं या गन्ना की मैं बात करूं तो परेशानियां नहीं थी। पेमेंट भी समय पे उनको होता था, जो शेयरधारी थे उनको सारी चीजें प्रॉपर थी। लेकिन जब से कांग्रेस सरकार है बहुत सारी चीजों में अव्यवस्था दिखाई दे रही है, उसका रोष किसानों में दिख भी रहा है पूरी तरह से। मैं साधना प्लस के लिए पंकज विश्वकर्मा, साथी कैमरा पर्सन गोविंदा सोनकर के साथ, कवर्धा, छत्तीसगढ़ से।